तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि क्यों हम 24 घंटे में अलग अलग टाइप के इमोशंस फील करते हैं एंड कितना भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी जाए वो इन रियलिटी कभी हमारे कंट्रोल में आते नहीं हैं। सो फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आवर बॉडी एंड दिस होल यूनिवर्स इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। मैं अभी तुमको उन 5 एलिमेंट्स के नाम और उनके हमारे बॉडी से बेसिक कनेक्शंस बताता हूँ। सो द फर्स्ट इज़ द अर्थ एलिमेंट, यानी धरती हमारी जो है, एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू आवर स्मेल। जो चीज़ें सांस लेते वक्त हमें जो स्मेल आती है उसके साथ कनेक्टेड है अर्थ एलिमेंट। दूसरा है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट इज़ कनेक्टेड टू आवर टंग। जो भी हम टेस्ट करते हैं दैट कम्स फ्रॉम द वाटर एलिमेंट। थर्ड इज़ द एयर एलिमेंट, जो कि जिस भी चीज़ को हम छूते हैं वो एक एयर एलिमेंट का पार्ट है। चौथा है ईथर एलिमेंट। ईथर एलिमेंट यानी स्पेस, और जो कि हमें सुनाई देता है। बेसिकली ऐसी चीज़ें जो कि हम देख नहीं सकते पर वो एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम उन्हें सुन पाते हैं। सो दैट कम्स अंडर द ईथर एलिमेंट। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट एलिमेंट इज़ द फायर एलिमेंट, जो कि है शेप्स और फॉर्म्स। जैसे कि अभी ये टेबल है या हमारा शरीर का शेप और फॉर्म है, दैट कम्स फ्रॉम द फायर एलिमेंट। एंड क्या इसके अलावा हमारे यूनिवर्स में कोई सिक्स्थ एलिमेंट है? तो उसका जवाब है नहीं। सो नाउ दैट वी नो ऑल द 5 एलिमेंट्स दैट बेसिकली वी एंड द एंटायर यूनिवर्स, एंटायर एग्जिस्टेंस इज़ मेड अप ऑफ, हमें ये समझ आ जाएगा कि ऐसे 5 इमोशंस अलग अलग टाइप के हमारे अंडर होते हैं। बेसिकली हम जिन इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 5 टाइप के सेंसेशंस है और मूड्स है जो कि आते हैं। पहला है भारी महसूस करना। जब भी हमें हम नींद से उठ रहे होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा ठंड है, उठने का मन नहीं कर रहा, शरीर भारी लगने लगता है, हम खुद को मूव नहीं कर पाते। दैट इज़ द अर्थ एलिमेंट डोमिनेटिंग अस। दूसरा है गर्मी या अंदर से जलन महसूस करना, या तुम्हें जब फीवर होता है, दैट इज़ द फायर एलिमेंट डोमिनेटिंग। थर्ड इज़ वांटिंग टू मूव। जैसे कि हम कहीं पर बैठे और इच्छा होती है कि यहाँ से मुझे जाना है, या यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, या मुझे ये खाना है। बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने की इच्छा है मूवमेंट एलिमेंट। जैसे कि अभी मेरी एक आदत है कि मैं बैठे बैठे अपना पैर हिलाना शुरू कर देता हूँ। दैट इज़ द एयर एलिमेंट. Just a minute. Yes, that is the air element dominating my system. So whenever you get the urge to go somewhere, move somewhere, that is the air element. Sorry. A lot of anger, tightness, मतलब गुस्सा आना, जकड़न सी महसूस करना या जलन महसूस होना, ये फायर एलिमेंट का डोमिनेंस शो करता है। और अगर वाटर एलिमेंट हमारे अंदर डोमिनेट कर रहा है, देन अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, वननेस एंड बिलोंगिंग। जैसे जब दोस्तों के साथ हम बैठते हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब ऐसा लगता है कि ये जगह कंफर्टेबल है, यहाँ पे हम बिलोंग करते हैं। टाइम जस्ट स्टार्ट्स फ्लोइंग और पता नहीं चलता कितना वक्त गुजर गया है। तो दैट इज़ द वाटर एलिमेंट डोमिनेटिंग आवर सिस्टम। फियर, लव, डिस्कम्फर्ट, यानी कि किसी चीज़ से डर लगना, किसी चीज़ के लिए प्यार होना, किसी चीज़ में डिस्कम्फर्ट महसूस करना, या किसी चीज़ में टोटल कंफर्ट महसूस करना, दिस इज़ द ईथर यानी द स्पेस एलिमेंट। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि 24 घंटे में ये सारे 5 एलिमेंट्स एक एक करके चांस बाय चांस हमारी सिस्टम पर डोमिनेट करते हैं। एंड वैसे देखा जाए तो जितना ज़्यादा हम इन इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कि अगर तुम्हें थोड़ा सा लो लग रहा है या टायर्ड लग रहा है और तुम उसके साथ फाइट करने की कोशिश करो, तो उतने ज़्यादा वो इमोशंस और लास्ट करते हैं। बेसिकली जितनी उसे एक्नॉलेजमेंट दो उतना वो तुम पे अपनी ग्रिप बनाते जाता है। एंड चांस बाय चांस ये आते हैं
और अपने आप से चले जाते हैं और फिर कोई अगला एलिमेंट आता है, अगला इमोशन तुम एक्सपीरियंस करते हो। जितना ज़्यादा हम इसे पकड़ने की कोशिश करें कि अभी खुश लग रहा है तो कल कल खुश नहीं लगेगा या कल दुख होगा, ऐसा सोचना और उस खुशी को पूरी तरीके से अनुभव करना। अब अनुभव करना पूरी तरीके से क्या है कि ये भी भूल जाना कि तुम खुशी या दुख को महसूस कर रहे हो। जो अनुभव आ रहा है उसमें पूरी तरीके से समा जाना। जैसे तुम्हें टाइम का कोई कॉन्सेप्ट या इमोशन का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। दैट विल बी truly experiencing that moment. And when you do this, then if any emotion comes, then you become a part of that experience. You are experiencing it, so you can't decide when that emotion is going to change और क्या होने पर तुम्हें क्या महसूस होने वाला है। It is basically that जो भी इमोशन तुम्हारी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है उसे तुम बस देख सकते हो और उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, क्योंकि हमें ये जो लाइफ मिली है, जो भी है, एक ह्यूमन लाइफ या फॉर दैट मैटर एनी लाइफ, दैट इज़ अ वेरी ब्लिसफुल एंड वेरी एंगेजिंग एक्सपीरियंस टू लिव इन। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं एंड उनमें ट्रूली एनग्रॉस हो जाना है। सो बेसिकली हमें जो भी इमोशंस एक्सपीरियंस होते हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, बट जब हम इन्हें इस चीज़ को जानते हैं कि मुझे अभी ऐसा लग रहा है, ठीक है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि कल भी या 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद भी मुझे ऐसा लगेगा। कल अलग होता है आज से, तो आज में भी डूबो और कल की चिंता मत करो। सो क्यों तुम्हें जो इमोशंस एक्सपीरियंस होते हैं वो होते हैं। सो टू सम अप द वीडियो, तुम्हें जो इमोशंस फील हो रहे हैं उनका देखा जाए तो वो क्या है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें किस चीज़ के बाद कौन सा इमोशन फील होगा। हाँ, डेफिनेटली तुम एक्ट कर सकते हो कि तुम्हें महसूस एक चीज़ हो रही है और बाहर एक बॉडीली फॉर्म में तुम दिखा कुछ और रहे हो, बट वो इंटरनल इमोशन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। सो द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ ऑब्जर्व दिस इमोशन एंड experience it fully. Be that emotion good or bad, because good or bad is our perception. If we make the bad good and the good still stays good, then only the good exists. जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको कोई चीज़ कमेंट करने का मन कर रहा है तो प्लीज़ वो भी कर सकते हैं। इससे मेरी भी बहुत हेल्प होगी एंड हमारे बीच में एक इंटरेक्शन बनने का भी एक चांस होगा। And if you already have watched a couple of my videos and feel like subscribing to this channel, you can go ahead and do that as well. Thank you.